मैं ताइची दिव्य चिकित्सक के वापस आने का स्वागत करता हूँ। महाराज, आप जियांगचिंग में छुपकर फूड डिलीवरी कर रहे थे। मैंने 3 साल तक लिन परिवार में दामाद बनकर आज का इंतजार किया। जी। आखिरकार मैं अपनी महिला की भरपाई कर सकता हूँ। जियांगचिंग के सभी प्रमुख परिवारों को मेरी सगाई की पार्टी में आमंत्रित करो। नमस्ते, आपका ऑर्डर। पत्नी। हम्फ, तुम्हें मुझे पत्नी कहने का अधिकार नहीं है। क्या ये लिन परिवार का दामाद नहीं है? हम्फ, तुम्हारी पत्नी तो बहुत मजेदार है। क्यों? क्यों? तुम पूछ रहे हो क्यों? एक फूड डिलीवरी वाला कचरा 3 साल से मेरे लिन परिवार में मुफ्त खा रहा है। बुजुर्ग की आज्ञा न होती तो मैं तुमसे सगाई करती। अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो तो 3 साल पहले तुमने मुझे क्यों बचाया? हम्फ, तुम कौन होते हो जिसे मैं बचाऊं? हा। क्या? इन 3 सालों में मैं किनलाइंग गलत महिला से प्यार कर रहा था। डिलीवरी देकर चले जाओ, नहीं तो शिकायत कर दूंगी। या फिर तुम देखना चाहते हो कि मैं तुम्हारी पत्नी के साथ क्या करता हूं? चिया। जाओ, मेरे लिए कंडोम लेकर आओ। मुझे खुश रखो। मैं तुम्हें उसके पैर चाटने का मौका दे रहा हूं। एक फटी हुई चप्पल के पैर चाटने लायक हूं मैं? किनलैंग, तुमने मुझे अपमानित किया। लिन शुटोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम यह बेकार आदमी मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो। एक कुत्ता हाथ उठा रहा है। तुम सचमुच बागी हो गए हो। एक कदम आगे बढ़ाओगे तो जान ले लूंगा। मुझे नाराज करने का मतलब है पूरे जू परिवार को नाराज करना। मैं तुम्हें जियांगचिंग में जीने नहीं दूंगा। तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। उस रात जिसने आपको बचाया था वह लिन शुटोंग नहीं बल्कि लिन परिवार की अवैध बेटी लिन युनुओ थी। उस रात जिसके साथ मेरा संबंध था वह मेरी साली थी। हालांकि आपने अपनी पहचान छिपाई, लेकिन लिन के मुखिया ने समझ लिया कि आप अमीर हैं और आपको दामाद बनाने की योजना बनाई। लिन शुटोंग को लिन युनुओ की जगह आपसे शादी करवाई। क्या बात है लिन परिवार, तुमने मेरे साथ चाल चली। खबर मिली है कि लिन युनुओ की मां गंभीर रूप से बीमार है और लिन परिवार ने लिन युनुओ को शरीर देकर लियू परिवार से संसाधनों का आदान प्रदान करने को कहा है। मरने की तलाश में मेरी औरत को छूने की हिम्मत मत करो। मैं आदेश लेने को तैयार हूँ लिन परिवार को नष्ट करने के लिए। नहीं, मैं खुद करूंगा। मरीज बहुत बीमार है, आज रात नहीं बचेगा। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी माँ को बचाइए। सब कहते हैं आप हुआ जैसे हो। आज रात नहीं बचेगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, उसे फिर से बचाइए। मजाक है। मैं वेन शियुदे जियांगचिंग का सबसे बड़ा डॉक्टर हूँ। मैं कहता हूँ बचाया नहीं जा सकता। भगवान भी आ जाए तो भी नहीं बचा पाएगा। बहन मत कहो, एक छोटी सी बेफा से पैदा हुई कमीने तुम्हें मुंह दिखाया। बस याद रखो, तुम लिन परिवार की पालतू कुत्ती हो। लिन सर, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी माँ को बचाइए। मुझे 5 लाख उधार दीजिए, मैं तुरंत उड़ा दूंगा। पैसा चाहिए है ना? तुम मरने वाली बूढ़ी माँ, क्या तुम्हें नहीं बताया गया किसी से मांगने में मांगने वाले जैसा रवैया होना चाहिए? मेरे पास रेंगते हुए आओ। लिन सर, मेरी माँ को बचाइए। सच में जियांगचिंग की सबसे बदसूरत औरत हो। हाँ, लेकिन तुम भाग्यशाली हो। यह लियू की औरतों के लिए अजीब पसंद रखता है। लियू की होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें बस वहां जाकर उसके साथ एक रात बितानी है और लियू परिवार के साथ सहयोग का मौका लेना है। मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। नहीं, कैसा है? यह तुम्हारे 20 साल में पहली बार लिन परिवार के लिए योगदान देने का मौका है। यह भी नहीं मानोगी? तुम्हारा क्या मुंह है मुझसे 5 लाख मांगने का? चूंकि तुम मानती नहीं हो तो तुम अपनी आंखों से देखो, तुम्हारी मां यहाँ मरने का इंतजार कर रही है। नहीं आने करूं। उसकी जान मैं बचाऊंगा। किनलैंग, तुम सच में बहुत बेशर्म हो। होटल से अभी निकले और मेरे पीछे अस्पताल तक आ गए।
मैंने तुम्हें दुख दिया, मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है सबसे शानदार शादी, तुम्हारे साथ हुए अन्याय का मुआवजा देने के लिए। कैसी शादी? मैं अभी बस चाहती हूँ माँ जल्दी ठीक हो जाए। आंटी की बीमारी में ठीक कर सकता हूँ। किन लैंग, तुम क्या कह रहे हो? मेरा मतलब है आंटी की बीमारी में ठीक कर सकता हूँ। यमराज खुद आए तो भी मेरे हाथ से तुम्हें छीन नहीं सकता। एक घर जमाई वैद्य वेन के सामने बचाने की बात कर रहा है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं जियांगचेंग मेडिकल एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ। मेरे सामने ढिंडोरा पीट रहा है। क्या तुम मेरी चिकित्सा पर सवाल उठा रहे हो? अगर ठीक नहीं कर सके तो मेरे पैरों के नीचे से निकल जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगा। मेरी माँ के इलाज में बाधा मत डालो। प्रबंधक लिन, जाओ मेरी माँ को बचाओ। मैं लियू की के साथ रहूंगा। मेरा विश्वास करो, मैं वास्तव में आंटी को ठीक कर सकता हूँ। औरत से जन्मी आखिरकार औरत ही है। तुम सचमुच तुम्हारी माँ की तरह हो, दोनों ही रखेल बनने की नियति लेकर आई हो। चुप रहो। किन लैंग, तुमने फिर मुझे मारा। मेरा विश्वास करो, आंटी को बीमारी नहीं है, उन्हें जहर दिया गया है। जहर? हाँ, अपनी औकात नहीं जानने वाला क्या जहर की बात कर रहा है? क्या मुझे पता नहीं होगा? एक डिलीवरी बॉय, ये आदमी तो तुम्हारे हाथों मर गया। मेरा कोई लेना देना नहीं है। ताई ची डिवाइन नीडल्स। तुम एक निकम्मे डॉक्टर हो, तुम्हें यह ज्ञान कहां से आया? असंभव। ताई ची डिवाइन नीडल्स दुनिया के प्रथम दिव्य चिकित्सक ताई ची डिवाइन डॉक्टर द्वारा रचित है। तुम एक डिलीवरी बॉय हो, ताई ची डिवाइन नीडल तकनीक कैसे जानते हो? क्योंकि मैं ही ताई ची डिवाइन डॉक्टर हूँ। 3 साल से मेरे लिन परिवार में घुसा हुआ एक निकम्मा, बस लिन परिवार की कृपा से ही कुछ बना है। सचमुच खुद को कोई समझने लगा है। दुष्ट। ताई ची डिवाइन डॉक्टर सीमा की रक्षा करते हैं। 1 लाख शत्रु हिल नहीं सकते। ये महान शासक सभी देवताओं द्वारा पूजनीय अस्तित्व है। क्या तुम एक डिलीवरी बॉय होकर उनकी नकल कर सकते हो? हालांकि मुझे नहीं पता तुमने ये सतही ज्ञान कहां से सीखा, लेकिन तुम बचाने नहीं बल्कि मारने आए हो। ये सुई गलत जगह लगाई गई है। किन लैंग, शरारत मत करो। मेरी माँ को बचाने में बाधा मत डालो। मेरा विश्वास करो, मैं वास्तव में आंटी को ठीक कर सकता हूँ। मेरी जान तुमने बचाई है, अगर नहीं बचा सके तो एक जान के बदले एक जान। ठीक है, तो हम सब यहाँ गवाह बनते हैं। अगर तुम हाथ नहीं उठा सके तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर से नाटक कर रहे हो? 1 रुपए में तुम्हारी जान खरीदी है, अभी भी नाटक कर रहे हो? इनो, आज भले ही सचमुच यमराज आ जाए, मैं आंटी को सुरक्षित रखूंगा। बड़ी बड़ी बातें। ये मरीज निश्चित रूप से मर जाएगा। माँ, ये नो। मैं क्या कह रहा था? एक स्वस्थ व्यक्ति को उसके हाथों मरवा दिया, मेरे सामने ही। जान के बदले जान दो, नहीं तो बात फैल जाएगी। लगता है तुम्हें लगता है मैं मरते को नहीं बचाऊंगा। मेरी डॉक्टरी नैतिकता खराब कर दूंगा। ढोंगी बेकार आदमी। मिस्टर लिन, आप जिसके पास भेजेंगे मैं उसके पास जाऊंगी। बस मेरी माँ बचाए, मैं किसी भी शर्त को मान लूंगी। इनो, आंटी ने अभी जो खून उगला था वह जहरीला खून था। इतने साल डॉक्टरी कर रहा हूं, कभी नहीं सुना कि खून उगलना अच्छी बात है। मौत सामने खड़ी है, अभी भी ढोंग कर रहे हो। अरे ये नो, अगर तुम मेरी बात मानकर होटल में शाओ के पास चली जाती, शायद तुम्हारी माँ की जान बच जाती। लेकिन तुमने किन लैंग की सुन ली। इस बेकार की बात। अब देखो, तुम यहीं चुपचाप अपनी माँ का अंतिम संस्कार करो। अंधेरे में रहने वाला, ध्यान से देखो। ये नो। माँ, ये नहीं हो सकता। माँ अब कैसी है? मुझे लग रहा है शरीर ठीक हो रहा है। डॉक्टर वेन, क्या आप मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नहीं हैं? इतना सारी पॉइजन भी नहीं पहचान सके? बड़ी बड़ी बातें। अभी मैंने आधा जहर साफ किया था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, बाकी का आधा जहर मैंने उससे निकाल दिया। किन लैंग, तुम्हारा साहस बहुत बड़ा है। डॉक्टर वेन का भी। काम हड़पने की हिम्मत कर रहे हो। चेयरमैन डाई। मिस लिन, शादी की बधाई। ये वो सज्जन है जिन्होंने लिन परिवार के लिए शादी की सूची भेजी है। कृपया देखें।
बाहरी इलाके में 10 विला, 12 सिल्वर घोस्ट शादी की कारें, यह तो करोड़ों की होगी। हाँ है मिस लिन, अब मुझे छोटा डाई कहिए। लिन परिवार अब जियांगचेंग का नंबर एक अमीर परिवार बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ। किन लैंग, मत सोचो कि तुम्हें थोड़ी सी दवाई आती है तो तुम लिन परिवार से ऊंचा उठ सकते हो। कुत्ता तो कुत्ता ही रहता है। देखा, यह शिव परिवार ने मेरे लिए भेजी है शादी की सूची। तुम 10 जन्मों में भी नहीं खरीद सकते। तुम्हें लगता है ये सब तुम्हारे लिए है? मेरे लिए नहीं तो क्या तुम्हारे पास इस बदसूरत के लिए है? यंग मास्टर शू, आप आ गए। लिन यीनुओ अभी तक क्यों नहीं पहुंची? यंग मास्टर लियू बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। किन लैंग, तुम यहाँ? बेकार आदमी, क्या कर रहे हो? श्याओ श्याओ, अभी अभी श्याओ दाई ने तुम्हारी दी हुई शादी की सूची मेरे पास भेज दी है। तुम बहुत अच्छे हो। हम कब शादी करेंगे? क्या शादी? अरे अध्यक्ष दाई, शू परिवार के शू श्याओ ने अध्यक्ष दाई को नमस्कार किया। एक तरफ देखो, मैं अभी मिस लिन के साथ महत्वपूर्ण बातचीत कर रहा हूँ। अरे शू, तुम बहुत कमाल हो। अध्यक्ष दाई को भी जानती हो? श्याओ दाई, क्या तुम्ही ने उसे बुलाया नहीं था? अध्यक्ष दाई, क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं। अरे तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं है। अध्यक्ष दाई जैसे ऊंचे दर्जे के व्यक्ति से तुम जैसे डिलीवरी वाले की क्या पहचान? बिल्कुल सही। इस बार तो तुम खुद आए हो। ठीक है, हिसाब करते हैं। आज सुबह का। लोगों, इसे बाहर खींचकर नदी में फेंक दो। कौन हिम्मत करेगा? महोदय, आपका दिया हुआ शादी की सूची मिस लिन के हाथों में पहुंच गई है। अंधा आदमी। अरे मिस लिन, यह ताइजी दिव्य चिकित्सक की आपके लिए शादी की सूची है। कृपया देखें। ताइजी दिव्य चिकित्सक। ताइजी दिव्य चिकित्सक जिससे शादी करना चाहते हैं वह सिर्फ आप हैं। ताइजी दिव्य चिकित्सक? क्या किन लैंग? वह ताइजी दिव्य चिकित्सक है। धोखेबाज, मिस लिन को लियू परिवार की सेवा करने भेजा? अरे श्याओ दाई, यह सब गलतफहमी है। तुम मुझे श्याओ दाई कहने के लायक हो? तुरंत मिस लिन से माफी मांगो, नहीं तो मैं लिन परिवार को गायब कर दूंगा। अध्यक्ष दाई, मैं माफी मांगता हूँ। मैं माफी मांगता हूँ, ठीक है ना? बहन जी, लिन परिवार के लिए ही सब किया। बहन ने गलती की। अरे ये माफी मांगना है? घुटने टेको। मुझसे गलती हो गई। महोदय, मेरा इंतजार करो। अध्यक्ष दाई। किन लैंग, तुम ये छोटे प्यारे हो। अभी अभी तुमने बस देखा कि वे मुझे परेशान कर रहे थे। मुझसे क्या लेना देना? लिन शूतोंग, मैं तुमसे सगाई तोड़ना चाहता हूँ। किन लैंग, तुम सिर्फ मेरे पालतू कुत्ते हो। मुझे लिन शूतोंग को शर्मिंदा करना चाहते हो? सपने देख रहे हो। अगर परिवार के मुखिया ने मंजूरी दे दी तो? किन लैंग, तुम ये चालाक हो। मेरे लिन परिवार में मुफ्त खा पी कर मुंह भी फेर रहे हो और सगाई तोड़ने की बात कर रहे हो। किन लैंग, तुमने अच्छी चाल चली। तुम जैसे निकम्मे ने ठुकरा दिया। अब मैं जियांगचेंग के अमीरों में सामने और कैसे सिर उठाएं? तुम मेरे सामने घुटने टेको, घुटने टेको। आज यह शादी मैं तोड़ रहा हूँ। तोड़ दो। तुम्हारी क्या औकात है तोड़ने की? एक दूसरों पर निर्भर आदमी। मुझसे अलग होकर किसके सहारे रहोगे? यीनुओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? 3 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई। मैंने लिन परिवार को धोखा दिया। गलत व्यक्ति को पहचाना। मुझे एक मौका दो, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी क्षतिपूर्ति करूंगा। किन लांग, तुम मेरे सामने दूसरी लड़की से शादी का प्रस्ताव रख रहे हो? क्या मैं मर चुका हूँ? नीच आदमी। लिन यीनुओ भले ही अवैध बेटी है, लेकिन वो शू टोंग की बहन है। क्या तुम मेरे लिन परिवार का मुंह काला करना चाहते हो? मैंने पहले बड़े बाबू से वादा किया था, मेरी जान बचाने वाली लिन परिवार की बेटी से शादी करूंगा। शुरू से अंत तक सिर्फ लिन यीनुओ ही मेरी पत्नी बन सकती है। दुष्ट, तुम बड़े बाबू का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। मेरे 3 साल के दामाद के दिन पूरे हो गए हैं। आप चाहे माने या न माने, मानना ही पड़ेगा। लिन यीनुओ से मैं शादी जरूर करूंगा। तुम एक साधारण दामाद हो। तुम्हारी क्या औकात है हमारे लिन परिवार से शर्तें रखने की? औकात? मैंने 3 साल तक लिन परिवार की रक्षा की। नहीं तो लिन परिवार कब दिवालिया हो चुका होता। हंसी की बात है, एक साधारण दामाद
अपनी तारीफ खुद मत करो। शादी तोड़नी है ना? ठीक है। पैन परिवार एक बड़ा मनोरंजन केंद्र बनाने जा रहा है। अभी टेंडर निकला है। अगर तुम 3 करोड़ का प्रोजेक्ट हासिल कर लो तो मैं तुम्हारी और शू टोंग की सगाई तोड़ने को राजी हूँ। पापा, पैन ग्रुप तो अग्रणी उद्योग है, हमारा लिन परिवार। उनकी नजरों में कुछ नहीं है आप ऐसा करके जीजाजी को मुश्किल में नहीं डाल रहे। लिन यिनुओ, अभी तक इस निकम्मे से शादी नहीं हुई और तुम उसकी चिंता करने लगी हो। हाँ हाँ बस 3 करोड़ ही तो है, मेरे एक इशारे से हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अहंकारी आदमी, यह पैन परिवार मेरे पिताजी की भी नहीं सुनता। तुम एक खाना पहुंचाने वाले हो, 3 करोड़ का सौदा करने की सोच रहे हो। हाँ 3 करोड़ की बात छोड़ो, मैं तो पैन ग्रुप को किन उपनाम दिला सकता हूँ, बस मेरे एक इशारे की बात है। ठीक है, बस बड़ी बातें करने वाले बेकार आदमी। अच्छा, मैं तुम्हें केवल 3 दिन देता हूँ। आधे दिन में भी नहीं, मैं अनुबंध लेकर आ सकता हूँ। मैं ये 3 करोड़ का उपयोग करके तुम्हें सम्मानपूर्वक लिन परिवार के दरवाजे में प्रवेश कराऊंगा। जीजा, मैं अगर किनलैंग को कम लगे तो मैं और जोड़ सकता हूँ। मैं तो बस लिन परिवार द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने आया हूँ। आप मेरे पिता के जीवनदाता हैं। आज से आप ही हमारे पान परिवार के मुख्य अतिथि हैं। डॉक्टर किन, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। मैं तुरंत कानूनी विभाग को अनुबंध तैयार करके भेजने के लिए कहता हूँ। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद मैं तुम्हें और आंटी को लेकर लिन परिवार से बाहर निकल जाऊंगा। अरे लियू की, तुम यहाँ कैसे? भूल गए, मैं पान समूह का निदेशक हूँ। सुना है तुम्हारा लिन परिवार भी पान समूह की बोली में भाग लेना चाहता है। बस तुम मेरी प्रेमिका बन जाओ, मैं लिन परिवार को 60-70 लाख का हिस्सा दिलवा दूंगा। 60-70 लाख की छोटी रकम के लिए निदेशक लियू को परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम हो किनलैंग, लिन परिवार का बेकार दामाद। मैं यिनुओ का जीजा नहीं हूँ, बल्कि उसका भविष्य का पति हूँ। क्या पति? किनलैंग, मैं तुम्हें बता दूं, लिन यिनुओ मेरी पसंद की औरत है। जल्दी उससे दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लियू की, तुम इस इच्छा को मन से निकाल दो। मैं कभी भी तुम्हारी प्रेमिका नहीं बन सकती। लिन यिनुओ, किनलैंग, इस बेकार आदमी में अच्छाई क्या है? मेरे साथ रहोगी तो सब सुख भोगोगी। लिन यिनुओ, तुम इस बदसूरत औरत, मेरे अलावा तुम्हें और कौन देखेगा? इज्जत दी जा रही है, मत मानो। किनलैंग तुमसे 100 गुना बेहतर है। उसने पान समूह से 3 करोड़ का निवेश प्राप्त कर लिया है। 3 करोड़ असंभव है। पान समूह के उपाध्यक्ष तो मेरे चचेरे भाई हैं। मैंने उनसे शूशाओं के लिए 2 करोड़ मांगे थे, उन्होंने मना कर दिया। वे किनलैंग को 3 करोड़ कैसे दे देंगे? अनुबंध नीचे भेज दो। झूठ बोलते रहो। मुझे लगता है यिनुओ, तुम सचमुच अंधी हो गई हो। अपनी बहन से आदमी छीनना तो ठीक था, लेकिन इतना दिखावटी और बेकार कचरा भी छीना। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? अगर तेरे बकवास बोली तो मैं तुम्हारी जीभ खींचकर निकाल दूंगा। चचेरे भाई, इसने मुझे मारा है, दफा हो जाओ। सचमुच 3 करोड़ है। किनलैंग इतनी जल्दी लौट आए? मैंने कहा था ना, तुम 2 बेकार लोग पैन समूह का दरवाजा भी नहीं खोल सके। हम चूंकि बात नहीं बनी तो फिर से मेरे लिन परिवार में कुत्ते बनकर रहो। लगता है आपको निराश होना पड़ेगा। पैन समूह के 3 करोड़ के हिस्से मैंने बात कर ली है। बात कर ली? यह कैसे हो सकता है? हम किनलैंग, तुम्हारी औकात मैं नहीं जानता क्या? यह अनुबंध जरूर नकली है। यह अनुबंध पैन समूह के उपाध्यक्ष ने खुद मुझे दिया, बिल्कुल असली है। 2 बेकार, क्या काबिलियत है पैन समूह के उपाध्यक्ष से मिलने की? किनलैंग, तुम सचमुच कमाल हो, मुझसे शादी तोड़ने के लिए नकली अनुबंध बनाया। पापा, आप बिल्कुल भी उनके झांसे में ना आए। लिन यिनुओ, तुमने मुझे धोखा दिया। पहले ही मुझे तुम्हें और तुम्हारी मां उस कुतिया को साथ में भीख मांगने के लिए बाहर निकाल देना चाहिए था। क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? क्या शर्त? अगर अनुबंध असली है तो यिनुओ से माफी मांगो और 3 बार कहो कि तुम प्यारे हो। अगर अनुबंध नकली है तो मैं घुटने टेकूंगा, तुम 100 थप्पड़ मारो, कैसा रहेगा? वह काफी नहीं है।
अगर अनुबंध नकली है तो मैं चाहता हूँ खुद को 1000 थप्पड़ मारो, फिर मुझे देखो। आगे मैं और शिव शाओ जब काम करेंगे, तुम दरवाजे पर खड़े रहकर पहरा दोगे। मैं चाहता हूँ तुम जिंदगी भर सिर न उठा सको, हरा सींग वाला कछुआ बनकर रहो। हेलो, क्या सचमुच 3 करोड़ आ गए? अच्छा, बेहुदा छोटा सा लिन परिवार श्री किन को भी कुत्ते के घर में रखा, मरना चाहते हो? अरे वाह पैन उपाध्यक्ष। लिन परिवार के सभी सदस्य पैन उपाध्यक्ष का स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है श्री किन। मैं देर से आया, आपको अपमानित होना पड़ा, कृपया मुझे माफ करें। पैन उपाध्यक्ष, यह किनलांग हमारे लिन परिवार का पाला हुआ झाड़ू लगाने, शौचालय साफ करने वाला कुत्ता है। आप उससे यही दिन बात करें। किनलांग, हमारा लिन परिवार तुम्हें बिना काम खिलाता है क्या? जल्दी से घुटने टेको। पैन उपाध्यक्ष के लिए चाय पानी लाओ। बेहुदा श्री किन हमारे पैन समूह के मेहमान हैं। तुम कौन सी चिड़िया हो जो श्री किन से पानी मंगवाते हो? मुझे लगता है घुटने टेकने वाला तुम हो। पैन उपाध्यक्ष, कृपया शांत हो जाएं। श्री किन ने तुम्हारे लिन परिवार के लिए 3 करोड़ का अनुबंध लाया। क्या तुम इसी तरह उनके साथ व्यवहार करते हो? शर्त को भी नहीं मानते? क्या तुम्हारे लिन परिवार में इतना भी समझौते का आदर नहीं है? आज मैं ये बात साफ कर देता हूं, अगर तुम्हारी बेटी शर्त नहीं मानेगी तो आज ही मेरी पैन ग्रुप तुम्हारे लिन परिवार को पूरी तरह तबाह कर देगी, सबको सड़क पर सुला देगी। पापा, क्या मुझे इस बेकार की बेटी और इस निकम्मे से माफी मांगनी पड़ेगी? अगर यह बात फैल गई तो मैं लोगों के सामने कैसे दिखाऊंगा? तुम्हारी इज्जत ज्यादा जरूरी है या लिन परिवार की जान? अब लिन परिवार की जान दाव पर है, बचकानी हरकतें मत करो। हाँ, जाकर घुटने टेक दो। बहन, माफ कर दो, मैं गलत था। चूंकि पैन ग्रुप की 3 करोड़ राशि आ चुकी है, क्या आप अपना वादा निभाएंगे और मुझे शूटोंग से? हाँ बिल्कुल, शूटोंग और यीनुओ दोनों मेरी बेटियां हैं। तुम किसी भी शादी कर लो, ओह हम तो फिर भी एक ही परिवार के रहेंगे। कल सुबह मैं शूटोंग को लेकर तुम्हारे साथ सगाई तोड़ने का कागजात करवा दूंगा। तुमने समझदारी दिखाई। पैन साहब, आज आपने कष्ट उठाया। श्री किन, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। मैं किनलांग हूं, इनाम और सजा साथ देता हूं। अगर इस बार अच्छा प्रदर्शन रहा तो मैं पैन परिवार की एक बात में मदद करता हूं। तो श्री किन का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, क्या हुआ? बुजुर्ग बीमार पड़ गए हैं। श्री किन, कृपया मेरे बुजुर्ग को बचा लीजिए। पैन परिवार 1 अरब का इलाज शुल्क देने को तैयार है। जरूरत नहीं। जियांगचेंग के अमीरों को मैं आमतौर पर नहीं बचाता, लेकिन पैन बुजुर्ग से मेरी पुरानी जान पहचान है। मैं तुम्हारे साथ पैन घर चलता हूं। श्री किन का शुक्रिया। मेरी वापसी का इंतजार करो। डॉक्टर वैन, बुजुर्ग की तबीयत कैसी है? बुजुर्ग की हालत बहुत नाजुक है, दवा काम नहीं कर रही। मेरा सुझाव है तुरंत बुजुर्ग के सिर में 3 इंच सुई चुभो दें। क्या इससे बुजुर्ग को बचाने की 40% उम्मीद है? सिर में 3 इंच? हाँ, सिर्फ तोड़कर ही नई शुरुआत हो सकती है, मौत से वापस ला सकते हैं। मैंने ताई ची डॉक्टर से सीखा है। बुजुर्ग, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो डॉक्टर वैन के गुरु ताई ची डॉक्टर हैं? बढ़िया, बस डॉक्टर वेन बुजुर्ग को बचा लें तो आप पैन परिवार के जान बचाने वाले बन जाएंगे। नकली डॉक्टर, तुम यह सुई चुभाओगे तो बुजुर्ग जरूर मर जाएंगे। किनलांग, फिर तुम बीमारी का कारण जाने बिना इलाज कर रहे हो। तुम नकली डॉक्टर नहीं तो और कौन है? बेशर्म, डॉक्टर वैन ताई ची डॉक्टर के शिष्य है। तुम कौन सा कुत्ता हो जो यहां सवाल उठा रहा हूं? डॉक्टर वेन की कला। कजिन, डॉक्टर वैन मेरे मेहमान हैं और ये किनलांग बस लिन परिवार का बेकार दामाद है। क्या तुम हमारे यहां बदकिस्मती लाना चाहते हो? मैं बुजुर्ग का इलाज करने आया हूं। इलाज? पहली बार सुन रहा हूं। टॉयलेट साफ करने वाला इलाज करेगा। किनलांग, पिछली बार का काम मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन यह बुजुर्ग पान का मामला है। तुम्हारी कितनी जाने हैं? किनलांग, तुम बेशर्म हो। न सिर्फ लिन परिवार को शर्मिंदा करते हो, बल्कि दवा से लोगों को मारते हो। चुप रहो, तुम्हें क्या पता श्री किन ही है। मैंने कभी नहीं सुना कि ताइची डॉक्टर का कोई शागिर्द है, खुद का इलाज नहीं कर सकता और कहता है ताइची डॉक्टर का शागिर्द है। आओ, इस बेकार की टांगे तोड़कर बाहर फेंक दो। अहंकारी,
मरने के लायक है। बूढ़े, लगता है तुम ही अहंकारी हो। डॉक्टर वेन, तुम्हारे अंदरूनी अंग जल रहे हैं, लिवर और तिल्ली खराब, यांग ऊर्जा नहीं पहुंच रही। तुम्हें कैसे पता? डॉक्टरी नैतिकता खराब, मरने के लायक 15 दिनों में तुम्हारी मौत हो जाएगी। डॉक्टर किन, कृपया मेरी जान बचाएं। तुम किस लायक हो जो मैं बचाऊं? डॉक्टर किन, अगर आप बचाएंगे तो मैं आपकी सेवा करूंगा। आप जो भी कहेंगे, मैं मरने मारने को तैयार हूं। तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या होती है असली डॉक्टरी और सुई चिकित्सा। ये असंभव है। डॉक्टर वेन, आप इस बेकार के आगे क्यों झुक रहे हैं? चुप रहो। सोचा नहीं था कि जीते जी देख पाऊंगा। ताइची डिवाइन नीडल का दूसरा स्तर, यह दुनिया की सबसे अच्छी नीडल है। अगर मैं थोड़ा भी सीख लूं तो मेरी कला और बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर वेन, किन लैंग बेकार है। वो दुनिया की सबसे अच्छी नीडल कैसे जान सकता है? कृपया उसके झांसे में ना आए। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारे बुजुर्ग का क्या होगा? डॉक्टर किन इलाज कर सकते हैं, कोई उनका अपमान न करे, वरना मैं कभी किसी का इलाज नहीं करूंगा। हाथ दो। हो गया। मैं आपका आभारी हूं। उठो। पापा, अरे नहीं, ये बेकार क्या कर रहा है? हमारे बुजुर्ग को मारना चाहता है। मूर्ख। पूरी दुनिया में सिर्फ डॉक्टर किन ही दादा को बचा सकते हैं, तो वही बचा सकते हैं। कोई और दादा को बचा नहीं सकता क्या? वो तो बस एक नाकारा दामाद है। हाँ, डॉक्टर किन के ताइची एक्यूपंक्चर से ही संभव है। नहीं हो सकता। मैं दादा की जान कभी नहीं किसी दामाद के हाथों नहीं सौंपूंगा। आज मैं नहीं करूंगा तो दादा का अंत निश्चित है। धृष्टता, तुम जैसा औरतों पर पलने वाला कायर दादा को बचाने की हिम्मत करता है। अगर डॉक्टर किन नहीं बचा पाए तो मैं वेन शियोडे अपनी जान दे दूंगा। ठीक है, डॉक्टर वेन जिम्मेदारी ले रहे हैं, इन्हें इलाज करने दो। बस इतना ही? हाँ, बुरी शक्ति जा चुकी है। थोड़ी देर में दादा ठीक हो जाएंगे। किन, यहां ढोंग मत करो। आज दादा का बाल भी बाका हुआ तो तुम्हारी जान ले लूंगा। पूरा लिन परिवार भी तुम्हारे साथ समाधि में जाएगा। मामूली पैन परिवार मेरी समाधि बनाने लायक है? किन लैंग, कितने करोड़पति मेरे सामने घुटने टेक चुके हैं, मैंने कभी देखा तक नहीं। आज हाथ उठाना तुम्हारे पैन परिवार का सौभाग्य है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार का अपमान करने की? आओ, इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। खांसी, क्या शोर है? जाग गए, जाग गए। पापा, आप जाग गए। कैसा लग रहा है? मेरी बीमारी ठीक हो गई? किसने मुझे बचाया? डॉक्टर वैन, आपने ना? दादा, मेरे बस की बात नहीं। डॉक्टर किन ने आपको बचाया। डॉक्टर किन, जियांगनान के इन 3 प्रांतों में आप डॉक्टर वैन से बेहतर डॉक्टर हैं। हा हा हा। तुम हो। सीमा से विदा हुए 10 साल हो गए। सोचा न था कि इस नीच की जान फिर महोदय ने बचा ली। क्या डॉक्टर? ये तो लिन परिवार में गुलामी करने वाला बेकार दामाद है। चुप रहो। अंधा कहीं का, मेरे सामने घुटने टेक। अगर डॉक्टर किन के बारे में एक और अपमानजनक शब्द कहा तो वंशावली से निकाल दिया जाएगा, हमेशा के लिए पैन परिवार से बाहर। माफी मांगो। डॉक्टर किन, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। जल्दी करो। 10 अरब का इलाज शुल्क डॉक्टर किन को दे दो।
मुझे 10 अरब नहीं चाहिए। मैं पैन परिवार से एक जड़ी बूटी मांगना चाहता हूं। बस नाम लो, चाहे आग के समंदर में ही क्यों न जाना पड़े। सब जाओ और ले आओ। मेरी पत्नी के चेहरे के जन्म चिन्ह को ठीक करने के लिए एक मुख्य दवा की कमी है। 1000 साल पुराना गणोदर्मा। लिन यीनुओ, तुम्हारे चेहरे का निशान कहाँ है? यह मेरी मंगेतर लिन यीनुओ है। 3 साल हो गए। आज के लिए मैंने पूरे 3 साल इंतजार किया है। 3 साल पहले मैंने गलती से तुम्हें बचाया। मुझे लगा था हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे। शुक्रिया किन लैंग, मेरा चेहरा ठीक करने के लिए शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरा जीवन बदल गया। सोचा नहीं था लिन यीनो चेहरा ठीक होने के बाद इतनी सुंदर लग रही है। मुझे उसे हासिल करना ही होगा। यू शाओ, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। सब भाई हैं। तुम्हारी बात मेरी बात है। यू शाओ, आपको मेरी इस नाराजगी का बदला लेना होगा। वह औरत किन लैंग के साथ है। क्या यह पूरे जियांगचेंग में मेरे चेहरे पर थप्पड़ नहीं है? आज किन लैंग की सगाई की पार्टी नहीं है क्या? हम उसे एक और सिंग ठोंक देंगे। यू शाओ, आपका मतलब है। महाराज, मेम साहिबा को ल्यूकी ने उठा लिया है। क्या ल्यूकी ने उठा लिया है? हाँ चलो ल्यूकी, मेरी पत्नी को बचाओ। हाँ। ल्यूकी, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूंगा। लिन यीनो, तुम जानती हो तुम्हें यहां लाने में मुझे कितनी मेहनत लगी। ल्यूकी, अगर किन भाई को पता चला, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लिन यीनो, तुम सच में बेवकूफ हो। किन लैंग वो जो सिर्फ औरतों पर निर्भर रहने वाला नौसिखिया है, मैं उससे डरूंगा। इस छोटी सी जगह में मैं ही राजा हूं। मुझे कौन कुछ कर सकता है? अरे वाह, चेहरा और सुंदर हो गया है। सोचता हूं तुम्हें कैसे इस्तेमाल करूं। छी, तुम बेशर्म हो। इज्जत दी तो नहीं ली। लिन यीनो, मेरी प्रेमिका बन जाओ। तुम्हें पैसा भी मिलेगा, ताकत भी। तुमने कब देखा? ऐसे में पसंद आ गया। किन लैंग वो बेकार आदमी, मैं उसे कहा कहूं। वह तुमसे 100 गुना बेहतर है। लिन यीनो सुंदर हो गई। सच में खुद को बहुत समझने लगी है क्या? ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरी ताकत। ल्यूकी भाई, मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे की? तू कैसे बनना चाहता है? किन भैया, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। किन लैंग, ओ किन लैंग, मौत सामने खड़ी है, फिर भी मेरे सामने एक्टिंग कर रहा है। अभी मेरे सामने घुटने टेक 3 बार सिर ठोंक, तो तुझे 3 मिनट पहले मारकर पूरा शरीर छोड़ दूंगा। नादान कीड़ा, आदर नहीं तो अपमान सहना पड़ेगा। जब तुझे निकम्मा कर दूंगा तो 10,000 तरीके हैं। तुझे जमीन पर घुटनों के बल लाकर मेरे सामने पूंछ हिलाने पर मजबूर कर दूंगा। इसे खत्म करो। किन भैया, भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो। ये कैसे हो गया? तुम आखिर कौन हो? मैं कौन हूं? मरने वाले को मेरा परिचय पूछने का हक कहां? तू बस लिन परिवार का दामाद है, डरा मत। मैं किन लैंग खुशी से दामाद बना, क्योंकि यीनुओ लिन परिवार में है। मामूली लिन परिवार मुझे किन लैंग समा नहीं सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कौन है। आज तूने मुझे मारा तो तुझे जिंदगी भर जेल में सड़ाऊंगा। अधीनस्थ आपको प्रणाम करता है महाराज। क्या किन लैंग, तुम तेजी चिकित्सक हो? बताओ, मेरी औरत को छूने की हिम्मत करने वाले अपनी मौत का तरीका चुन लो। किन लैंग नहीं महाराज, मैं कूड़ा हूं। मुझे पहचान नहीं थी। आपका अपमान किया, मैं गलत था। कृपया मेरी जान बख्श दो। महाराज, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। ये सब शूकैशाओं की साजिश थी। तू चिंता मत कर, तू मर गया तो शुकिशाओ भी तुझसे मिलने आ जाएगा। महाराज, बस मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं आगे से नया इंसान बनकर रहूंगा। तू मर गया तो भी नया इंसान बनना ही है ना? महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपका कुत्ता बन सकता हूं। पैन परिवार मेरी नजर में सिर्फ मस्करे हैं। तू मेरा कुत्ता बनेगा? तुझ में क्या योग्यता है?
मेरी औरत को छूने की। मार दो, इसे नीचे खींच ले जाओ। चलो। उसे विला तक सुरक्षित पहुंचाओ। जी। क्यू शाओ, बताओ लियो क्यूआई कहां तक पहुंचा? मैं बेसब्री से देखना चाहता हूं। लिनहीन वो उस कुतिया को अपमानित होते और किनलैंग को अधूरी इच्छाओं के साथ मरते देखना चाहता हूं। फिक्र मत करो, मैंने पहले ही हुक्म दे दिया है। जैसे ही किनलैंग का काम पूरा होगा, बॉडीगार्ड वीडियो भेज देगा। हम मजे से देखेंगे। जियाओ शाओ, तुम बहुत बुरे हो। अरे, लियू की उस लड़के को फिर से खुश नहीं होने देना चाहिए। पूछो कि वो किस चरण पर है। क्या हुआ? क्यों अभी भी कॉल नहीं जा रहा है? क्या लियूकी को कुछ हो गया है? असंभव है, दूसरे नहीं जानते उस कचरे की क्षमता। जियाओ शाओ, क्या तुम नहीं जानते? वह तो एक मुर्गी भी मारने से डरने वाला कायर है। वह लियूकी से कैसे निपट सकता है? मेरी राय में तो लियूकी को खेलने की लत लग गई है। हमें जवाब देने का समय नहीं है। मैं भी यही सोचता हूं। किनलैंग, ये बेकार चीज निश्चित रूप से पहले ही टुकड़े टुकड़े हो गया होगा। क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? किनलैंग, हाँ, तुम यहां कैसे हो? प्यारे, तुम अभी तक क्यों नहीं मरे? तुम दोनों कुत्ते बिल्ली मर जाओगे, मैं नहीं मरूंगा। लियू की कहा है। मैंने उसे एक जगह भेज दिया है। थोड़ी देर बाद तुम ज़ूकैशाओ भी उसके साथ जाओगे। कौन सी जगह? नरक। किनलैंग, तुम यह मत सोचो कि तुमने एक जान बचाई है और मेरे सामने दिखावा कर सकते हो। अरे किनलैंग, किनलैंग, तुम सचमुच अज्ञानी हो। मेरे जू परिवार की संपत्ति 1 अरब से अधिक है। पैसा है तो पैसा है, ताकत है तो ताकत है। तुम मुझे हिला सकते हो। विश्वास नहीं होता? आज रात के बाद जू परिवार जियांगचिंग से गायब हो जाएगा। मेरी नजर में तुम सड़क किनारे की एक बदबूदार कुत्ते की लीद हो। मेरे जू परिवार को नष्ट करो, केवल तुम्हारे इस बेकार मुंह से। यह तुमने सही कहा। मेरे एक वचन से जू परिवार दिवालिया हो सकता है। मैं हूं 10 मिनट में जू परिवार दिवालिया। हाँ हाँ हाँ, दिवालिया। यहां तक कि लिन परिवार को भी मेरा चेहरा देखना पड़ता है। तुम एक ऐसा दामाद जिसके पास 10 रुपए भी नहीं है। इतना आत्मविश्वास कहां से आता है? क्या हुआ, अभी भी विश्वास नहीं होता? मुझे विश्वास नहीं होता। अवज्ञाकारी पुत्र, तुमने आखिर किसे नाराज किया है? जू परिवार दिवालिया हो गया है। अमीरों की सूची में उन बड़े साहबों में से मैंने किसी को नाराज नहीं किया है। मेरे जू परिवार की संपत्ति 1 अरब से अधिक है। कैसे दिवालिया हो सकता है? बस ऐसे ही। मेरे हाथ में कुछ भी असंभव नहीं है। जू परिवार सचमुच दिवालिया हो गया है। जू कैशांग, चूंकि जू परिवार दिवालिया हो गया है तो चलो अलग हो जाते हैं। मुझे 50 लाख रुपए वापस कर दो जो मैंने तुम्हें उधार दिए थे। कौन से 50 लाख? तुमने मुझे कब दिए? तुम मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ। तुम अभी भी अपना कर्ज नहीं चुकाना चाहते हो। कुछ समय पहले मुझे शांघाई रूमेंगतू पर्वत समुद्र स्वप्न चित्र मिला था। मैंने उसे 50 लाख में बेच दिया। क्या वह पैसा तुमने कैसीनो में उड़ाने के लिए नहीं लिया था? शांघाई रूमेंगतू पर्वत समुद्र स्वप्न चित्र। बताओ, तुमने मेरे माता पिता की यादगार चीज किसे बेच दी? तुमने कहा था कि वह तुम्हारे मरे हुए माता पिता की चीज है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसे जलाकर राख कर देता। लिन शूटोंग, मेरा धैर्य सीमित है। मैं पूछ रहा हूं, तुमने वह पेंटिंग किसे बेची? 4 महान परिवार। चेन परिवार। अगर तुम्हारे पास वाकई काबिलियत है तो चेन परिवार से जाकर मांग लो। बस एक चेन परिवार। मेरी चीज लेने की हिम्मत? सर, मिस लिन जाग चुकी हैं। वे आपका इंतजार कर रही हैं। उनकी देखभाल के लिए किसी को भेज दो। अब जाकर पता लगाओ कि शांघाई रूमेंगतू पर्वत समुद्र स्वप्न चित्र इस समय किसके पास है। यह पेंटिंग 10 साल से गायब थी, अचानक जियांगचिंग में दिखाई दे रही है। यह मेरे माता पिता की मृत्यु के रहस्य से जुड़ा है। मुझे इसे हासिल करना ही होगा। जी। नमस्ते, क्या आप मिस लिन यीनुओ हैं? हाँ, मैं हूँ। आप कौन हैं? 4 महान परिवारों में से क्यू परिवार। कृपया क्यू परिवार में वापस लौट आइए। 4 महान परिवार? आपको गलतफहमी हुई है। मिस यीनुओ, आपकी नसों में क्यू परिवार का खून बह रहा है। लिन परिवार के मुखिया ने सिर्फ आपकी रक्षा करने और लोगों की नजरों से बचाने के लिए ऐसा किया था। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये आपकी और मुखिया की डीएनए रिपोर्ट सामग्री है। एक साधारण लिन परिवार की लड़की आपके क्यू परिवार की देवी जैसी पहचान के लायक नहीं है।
आपकी माता जी पहले से ही क्यों परिवार में आपका इंतजार कर रही है। नहीं, मुझे किन भैया के लौटने का इंतजार करना है। अगर आप किसी से मिलना चाहती है तो क्यों परिवार बुला लेगा। ये क्यों परिवार का आदेश है। किसकी हिम्मत। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। महाराज को सूचित करें, मैंने अब पूरी तरह से जांच कर ली है। शांघाई मेंगतू पर्वत समुद्र स्वामिचित्र वर्तमान में चेन परिवार के दूसरे बेटे चेन शो कोंग के पास है। चेन परिवार। बिल्कुल, यहाँ के 4 महान परिवार में से चेन परिवार की शुरुआत राष्ट्रदस्तों के आधार से हुई थी। वे जल्द ही जियांगचेंग में एक नीलामी का आयोजन करने जा रहे हैं। शांघाई मेंगतू पर्वत समुद्र स्वप्नचित्र उनमें से एक है। मेरे नाम से चेन परिवार को सूचित कर दो, मैं गुप्त रूप से नीलामी में शामिल होऊंगा। मुझे एक और खबर मिली है। क्यू परिवार ने आज एक बड़ी बेटी को वापस लाया है और वह आपकी पत्नी है। लिन यिनुओ, क्यू परिवार का इरादा क्या है। इन वो 4 महान परिवारों में से क्यों परिवार की बेटी है। जी, क्यू परिवार ने पहले ही बड़ी बेटी के लिए सगाई तय कर दी है। शादी बाई परिवार के बड़े बेटे बाई शौगुआन से करो। मैं अभी बाई परिवार को खत्म करने जा रहा हूँ। बाई परिवार का बड़ा बेटा बाई शौगुआन, एक बेकार काम का आदमी। क्यों परिवार पिछले सालों में कमजोर हो गया है। क्यों परिवार इनुओ को बलि चढ़ाकर परिवार का फायदा चाहता है। क्या क्यों परिवार है मेरी आंखों के सामने। गाड़ी तैयार करो, मैं क्यों परिवार जा रहा हूं अपनी बीवी को लेने। यिनुओ, पापा को तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है। हमारे क्यू परिवार और बाई परिवार की शादी पहले से तय थी। तुम्हारी सगाई बाई परिवार के बड़े बेटे से हो चुकी है, बाई शौगुआन। क्या। मैं मानती नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। ये शादी रद्द नहीं की जा सकती। अगर आपने मुझे सिर्फ शादी के लिए वापस बुलाया है तो मैं इस घर में कभी नहीं लौटूंगी। पापा, ये कौन सा जमाना है, अब भी जबरदस्ती शादी। तुम क्या जानो, अगर क्यू और बाई परिवार की शादी हो जाए तो हम सबसे बड़े परिवार बन जाएंगे। हुजूर, एक युवक किन लैंग आपसे मिलना चाहता है। किन लैंग। किन भैया वापस आ गए। बुजुर्ग साहब। बैठो। तुम कौन हो। यिनुओ दीदी का पूर्व प्रेमी। हाँ, इनुओ की दीदी। उसका नाम लिन शूतोंग है, वह मेरी पूर्व पत्नी थी। तो तुम यहां क्यों आए हो। मैं इनुओ से मिलना चाहता हूं। यिनुओ, वो घर पर नहीं है, तुम वापस जाओ। किन भैया। इनुओ, अलग हो जाओ। पापा। तुम बाई परिवार से शादी नहीं करना चाहती, सिर्फ उसके लिए। हाँ, बिल्कुल सही। यिनुओ, वो तुम्हारा जीजा है, याद रखो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वह भले ही दीदी के साथ था, लेकिन मेरी दीदी उसे कभी पसंद नहीं करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी और उस गाइशाओं के साथ भी थी। वो उनका निजी मामला है, तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए। पिताजी, मुझ पर लियू की ने हमला किया था। उस समय उसी ने मुझे बचाया था। मुझे लगता है इस दुनिया में सिर्फ वही मेरी परवाह करता है। मैं बचपन में ही खो गया था। अगर लिन परिवार ने मुझे नहीं गोद लिया होता तो शायद मैं अब तक जीवित नहीं होता। जब से तुम खो गए, हमारा पूरा परिवार वास्तव में ऐसा लगा जैसे आसमान टूट गया हो। मैंने बहुत से लोगों को भेजा, घर के सभी लोग तलाश में निकले, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो क्या तुम मुझे ढूंढ कर लाए हो, सिर्फ क्यों परिवार से शादी करवाने के लिए। यिनुओ, बाई परिवार का बेटा, मैं उसे बचपन से देख रहा हूँ। उसका चरित्र, स्वभाव बहुत अच्छे हैं, निश्चित रूप से उससे बेहतर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसके लायक है, मुझे सिर्फ किन भैया पसंद है। ठीक है, क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं उसके साथ कुछ करूंगा। नहीं। यिनुओ, किसी भी तरह के हथकंडे मुझे रोक नहीं सकते। कोई है, उसे बाहर निकालो। जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगा जब फिर क्यों परिवार आऊंगा। मैं यिनुओ को धूमधाम से शादी करके ले जाऊंगा। यिनुओ मेरे साथ रहती है, हमेशा किराए के घर में नहीं रह सकते। क्या एक विला खरीद लें। समझी, ये दहेज है। लेकिन मेरी ये बेटी, वो शायद नहीं चाहती। बच्चों की शादी हमेशा माता पिता तय करते हैं। क्यों परिवार के मुखिया, तुम हमारे इस सहयोग का उद्देश्य मत भूलना।
मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो शादी नहीं करना चाहती, फिर भी करेगी। नहीं, किन भैया के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। लड़के, अभी भी भाग रहे हो? वाह, कितना बड़ा विला है। तुमने किसी का ताला तो नहीं तोड़ा? नहीं, रुकना, चलो जल्दी चलते हैं। तुम क्या सोच रहे हो? यह मेरा पार्ट टाइम काम है। मैं इस विला का मुख्य प्रबंधक हूँ। इसका मालिक विदेश चला गया है, कई साल बाद वापस आएगा। सच में? तो क्या हम यहाँ रह सकते हैं? बहुत बढ़िया। चलो तो फिर। समय हो गया है, तुम नहाने जाओ, मैं बिस्तर लगाता हूँ। ठीक है। वह तौलिया इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने नया खरीदा है। ठीक है, किन भैया बहुत ध्यान रखते हैं। यह क्या पहना है? कल रात तुम्हारे साथ आया था, कोई कपड़े नहीं लाया था ना? मैं तुम्हें मॉल ले जाऊंगा। ठीक है। खाना खाओ। नमस्ते। नमस्ते, यूनचेंग में आपका स्वागत है। सफर में थक गए होंगे, तो ये डिकिंग ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है। हेलो। मिस्टर किन, चेन परिवार के सूत्र से खबर मिली है, यूनचेंग नीलामी घर में शाना रूमिंग तू दिखाई दिया है। पता दो, मैं अभी आता हूँ। महोदय, कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। मेरी जरूरी काम है, मुझे अंदर जाने दो। महोदय, कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। अब नहीं गया तो देर हो जाएगी, मेरी सचमुच जरूरी काम है, मुझे अंदर जाने दो। कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। तो फिर माफी चाहता हूँ। तुम्हें पता है ये क्या जगह है? तुम्हें अंदर जाने दूं तो 10 जान भी कम पड़ जाएंगी। आज मुझे अंदर जाना ही है। मुमकिन नहीं। मिस्टर किन, अब हम अंदर जा सकते हैं ना? तो आप मिस्टर चेन के दोस्त हैं, जल्दी अंदर आइए। शानहाई रूमेंग तू 1 करोड़ एक बार। 1 करोड़ 100। हाँ हाँ हाँ। कृपया यह महोदय हमारी नीलामी की व्यवस्था में बाधा न डालें। माफ करना, 1 करोड़ 1 लाख 1। 1 करोड़ 10 लाख एक बार। पैसे नहीं है तो पेंटिंग मत खरीदो, हर बार सिर्फ 1 लाख बढ़ाते हो। शर्म नहीं आती? ये पेंटिंग तुम पूरी जिंदगी कमाकर भी नहीं खरीद सकते। 2 करोड़। ठीक है, मैं तुम्हें दे देता हूं।
देखता हूं तुम कैसे खरीदते हो। 2 करोड़ 1 लाख एक बार। 10 करोड़। यह महिला 10 करोड़। तो क्या यह महोदय आगे बढ़ेंगे? बधाई हो इस महिला को 10 करोड़ की कीमत पर। शानहाई रूमिंग 2 खरीदने के लिए। मुझे यकीन नहीं होता कि डिकिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट एक पेंटिंग भी नहीं खरीद सकते। तुम सीधे खुद बोली लगा सकते थे ना। मुझे क्यों बुलाया? यह क्या बात है? हम दोनों में क्या फर्क है? मैं सिर्फ समय बर्बाद करने आया था। तुम अभी क्यों दे रहे हो? कम से कम वापस जाकर तो देते। चिंता मत करो, तुम लंबे समय से खाना पहुंचाते हो, उससे आई हुई हवा। कोई तुम पर शक नहीं करेगा। इस बार यूनचेंग आना डिकिंग ग्रुप के लिए है। यहाँ कोई प्रोजेक्ट है क्या मिस जियो? उम्मीद है कि हमारे भाई परिवार और डिकिंग ग्रुप का सहयोग सुखद रहेगा। सहयोग की बात पर हमें अभी और सावधानी से सोचना होगा। हाय, मैंने सोचा है हमारे दोनों परिवारों की शादी की बात को थोड़ा टाल दे। टालना क्या टालना? हमारे भाई परिवार का बेटा तुम्हारे क्यों परिवार की बेटी से किस मामले में कम है? नहीं, ये कम या ज्यादा का सवाल नहीं है। मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि अगर शादी में देरी हुई तो बिल्कुल न करे। तुम बूढ़ा न मरने वाला। शोगुआन, इन दिनों तुम उस क्यू यानजुन के साथ ज्यादा मिलो जुलो रहो। बातचीत करने की बात थी ना, यही करते हैं। अरे जल्दी मत करो, पहले 2 गेम खेल लेते हैं, ठीक है? 2 गेम खेलते हैं, चलो ठीक। मैं बड़े पर लगाता हूं। अरे वाह, किस्मत अच्छी है। फिर से ठीक। मैं फिर बड़े पर लगाता हूं। अरे इस बार अफसोस रहा। छोटा। फिर से बड़ा। फिर से बड़ा। आखिरी गेम और खेलते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं नहीं जीत सकता। मैं छोटे पर लगाता हूं। ओहो, अफसोस रहा। यानजुन, बड़ा। नहीं खेलता। नहीं खेलना ठीक है। पैसे वापस कर दो। नहीं, लाओ भाई, ये पैसे मैं उधार ले रहा हूं। घर जाते ही लौटा दूंगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन कुछ शर्तें तो होनी चाहिए। क्या शर्तें? आप देख लीजिए। मैं क्यू यानजुन अपनी बहन क्यू यिनुओ की शादी भाई परिवार में कराने के लिए तैयार हूं। नहीं तो 10 लाख का मुआवजा दूंगा। ठीक है, मैं हस्ताक्षर करता हूं। अरे बस यही तो चाहिए था। चलो, सहयोग सुखद रहे। यिनुओ को छोड़ दो। क्यों यानजुन, तुमने यिनुओ को क्यों उठा लिया? क्या कर रहे हो तुम? किलांग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, मेरी बहन से अब और पेश ना हो। तुम उसके लायक नहीं हो। चेहरे पर मुरझाया रंग है। यह पहले वाला तुम नहीं लगते। क्या कोई बुरा काम किया है? मैं क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं किया है तो घबरा क्यों रहे हो? मैं कहा तनाव में हूं। अरे मैंने एक कर्ज लिया है, इसलिए मुझे अपनी बहन को भाई परिवार में ब्याहना पड़ा। किलांग, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने अपनी बहन को बर्बाद कर दिया। यह बाई परिवार का फंदा था, है ना? बाई परिवार वाकई जिद्दी है। तुमने उनसे कितना कर्ज लिया है? 50 लाख। मैंने सोचा क्या बड़ी बात है। मेरे साथ चलो। चलो? तुम मुझे इस जगह क्यों लाए हो? यहां क्या सामान मिलेगा? दोनों साहब, आज क्या लेंगे? यह बिकेगा। वाह, क्या नजर है। 1000 रुपए। लो। बॉस, तुमने ये क्यों खरीदा? ये तो साफ नकली दिख रहा है। इसे बाहर ले जाओ। 50 लाख से कम में मत बेचना। ये 50 लाख में बिकेगा? मुझ पर भरोसा है। आजमाते हैं। किन भैया, वो माला सच में 50 लाख में बिकेगी? 50 लाख मिलते ही कर्ज चुका देना। हाँ,
दूसरे फंदा बिछाए और तुम उसमें कूद पड़ो अगली बार। पता है, अगली बार नहीं करूंगा। ये किनलांग हमारे बाई परिवार के काम में दखल देने की हिम्मत करता है। बस एक किनलांग है, कोई नामी ग्रामी नहीं। मैं सीधे जाकर उसे खत्म कर देता हूँ। आज तुम्हें उसे जरूर मारना है। ये आदमी जिंदा नहीं रह सकता। पिछली बार गलती से हार गया, इस बार मैं उसे कब्र तक नहीं मिलेगी। तुम्हें क्या हुआ? किनलांग ने मुझे जहर दे दिया है, मेरी हालत खराब है। उसने मुझसे कहा कि तुम लोगों को बता दो। तुम लोग ज्यादा दिन नहीं टिकोगे। मैं तुम्हें बता दूं, तुम फिर से मेरी बेटी से शादी करने की सोचो, ये नामुमकिन है। तुम बेहुदा आदमी हो। क्यों लीटिंग, तुम नालायकी मत दिखाओ। हमारे दो परिवारों की शादी दोनों के लिए फायदेमंद है। मेरे भाई परिवार ने तुम्हारी बेटी को पसंद किया, ये उसकी किस्मत है। रोज एक डिलीवरी बॉय के साथ घूमती रहती है, उससे क्या भला होगा? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम ये बेकार आदमी अभी भी खेल रहा है जो एक खेलने की हिम्मत। और इतना बड़ा कर्ज ले लिया, अपनी बहन को बाई परिवार भेज दिया। क्या समझौता किया? मैंने तुझ जैसा क्यों पैदा किया? घुटने टेक, मैंने गलती की। मुझे जुआ नहीं खेलना चाहिए था। मेरी बहन को बेचने वाले सारे बाई परिवार के लोग हैं, उन्होंने मुझे धोखा दिया। अब से बाई परिवार के किसी से भी संपर्क मत करना, सुन रहे हो? जी पिताजी, मैं अपनी बहन से माफी मांगने जा रहा हूँ। पिताजी, मैं अब अपने भाई से नाराज नहीं हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि किनलांग के साथ अच्छे से रहूं। पिताजी, कृपया हमारी शादी को स्वीकार कर लीजिए। क्या तुम सचमुच उसके साथ रहना चाहते हो? हाँ। बच्चे बड़े हो गए हैं, तुम्हारी शादी तुम खुद तय करो। शुक्रिया पिताजी, आप बहुत अच्छे हैं। किन भैया, क्या हुआ? इतना शराब क्यों पी लिया? ऊपर जाओ, नहा लो, होश में आओ। किन भैया, बाल सुखाए बिना क्यों आ गए? अरे मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाऊं? मेरे पिताजी मान गए हैं कि हम साथ रहें। सच में? बिल्कुल सच। उन्होंने मेरे भाई को भी डांटा है और कहा है कि अब बाई परिवार से कोई संबंध नहीं रखेंगे। बहुत अच्छा। हाँ, तो पहले मैंने तुमसे कहा था। इनुओ, क्या तुम सच में मुझे पसंद नहीं करती क्या?
यीन वो गोरोचन गोलियां दुकानों में आ गई हैं। बधाई हो। सच में? बहुत अच्छा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है, बाद में मुझे अच्छे से इनाम देना। अरे चिंता मत करो, बाद में खाने पर बुलाऊंगी। सब बिक गया। क्या हुआ? किन भैया, जलन हो रही है? वह मेरा कॉलेज का दोस्त है, उसने गोरोचन गोलियां दुकानों में लगवाने में मदद की। तुम ज्यादा मत सोचो। आगे से उससे कम मिलना। ठीक है, अब से तुम्हारी ही सुनूंगी। इस सामान में आधी नकली गोरोचन गोलियां मिला दो। मालिक, ऐसा करने से लोग मर सकते हैं। क्या हुआ? फिर हम जिम्मेदारी ये नुओं पर डाल देंगे। उनके पास कोई सबूत नहीं होगा। ये कौन सी दवा बेच रहे हो? मेरे पिताजी की हालत खराब हो गई है। गोरोचन गोलियां तो ठीक चल रही थी, आखिर हुआ क्या? ये नुओ, तुम सही समय पर आ गई। यही दवा की आपूर्ति करता है। तुम्हारी फैक्ट्री नकली दवा बेच रही है, मैं शिकायत करूंगा। यह कैसे हो सकता है? ये नुओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी होगी। ग्राहकों को नकली दवा बेचने की हिम्मत मैं मुकदमा करूंगा। सीनियर, ऐसा मत कहिए, मैं नकली दवा कैसे बेच सकता हूँ? ओह, ये 2 बोतलें, एक असली है एक नकली। असली वाली यीन कंपनी की है और नकली तुमने मिलाई है। झूठ मत बोलो। तुम कौन हो? कुछ पता है? असली दवा हाथ पर डालो, मलो, चिपकेगी नहीं। नकली दवा तो अलग ही होती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज अगर तुमने मुझे संतुष्टि नहीं दी तो मैं खुद ले जाऊंगा इन दोनों बोतलों की जांच करवाने। ठीक है, पहले मैं तुम्हारी तरफ से इस बुजुर्ग को मुआवजा देता हूं, बाद में तुम मुझे पैसे वापस कर देना। अगर नहीं चुका सके तो शरीर से भी चुका सकते हो। डीन वेई, यहां आइए। आप किस डीन वे की बात कर रहे हैं? क्या वे झीझिंग? मान डॉक्टर वे, एक डीन को ऐसे ही फोन करके बुला सकते हो? तो फिर इंतजार करके देखते हैं। डीन वे, क्या मदद चाहिए? मुझे बताओ, पहचानने में मदद करूंगा। कौन सी असली है? ये बोतल असली है। ये बोतल, यही वह नकली दवा है जो उसने मुझे बेची। बकवास मत करो। जियांगजे में नकली दवा बेचने की हिम्मत? मैं आधिकारिक संस्था की तरफ से प्रतिबंध लगाता हूं। डीन वे, मैं किन लैंग इस बार तुम्हें बुलाया है ताकि एक मदद मांग सकूं। यान जुन को ठीक से संभालो, वो बच्चा है। यह क्यों परिवार का मामला है, शायद ठीक न हो। इस बार मेरे घर आकर मैंने देखा, यान जुन तुमसे डरता भी है, सम्मान भी करता है। तुम्हें मेरी बेटी पसंद है ना? उसके भाई के मामले में तुम अनदेखा नहीं करोगे ना? अंकल, आपका मतलब आप मान गए। ओह, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने सिर्फ यह कहा, तुम यान जुन को संभालने में मदद करो। समझ गया। क्या हुआ? उदास क्यों दिख रहे हो? हाल ही में दवा बेचने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। एक कंपनी के मालिक हुआंग लाओजोंग है। उसकी उम्र 40 से ज्यादा है, फिर भी मुझे छेड़ रहा है। इतना खतरनाक है तो मत करो। मैं तुम्हें पाल नहीं सकता क्या? नहीं, यह मेरी पहली नौकरी है। नौकरी आसान कहाँ होती है। श्री हुआंग, ठीक है, तो तुम्हें सुरक्षा का ध्यान रखना ही होगा। पता है। अरे हाँ, आज तुम बाहर नहीं गए। डिलीवरी क्यों नहीं की? आज मैंने तुम्हारे भाई से थोड़ा रिश्ता जोड़ा। तुम उससे क्या रिश्ता जोड़ रहे हो? मैं तुमसे कहता हूँ, वह बुरा आदमी है। पिछली बार उसने मुझे बाहर आने की कोशिश की। अरे, तुम्हारा भाई हालांकि थोड़ा मूर्ख है, लेकिन दयालु नहीं, ऐसा भी नहीं, बस दिमाग में कुछ कमी है। पिछली बार की बात, शायद उसे धोखा दिया गया था। तुम अभी भी उसकी तरफदारी कर रहे हो? हाँ, ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। बात नहीं करोगे? सच में नहीं करोगे? नहीं करूंगा। बात नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा कि नहीं? अरे यार,
श्री वांग, यह आपके लिए जरूरी दस्तावेज है। अरे प्यारी, बस मेरे साथ रहो। आगे से ये सारे ऑर्डर तुम्हारे होंगे। मुझे मत छुओ, मत छुओ। यीनो, श्री वांग, मुझे मत छुओ। आ जाओ यार, यहाँ बैठो। अरे देखो प्यारी, आगे से ऐसा मोटा काम बचाओ, दूसरों को क्यों करने दे। मुझे छुओ, बस मेरे साथ रहो, मजे से रहोगे। बचाओ, मजे से रहोगे। बचाओ। मुझे मत छुओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मारो साले को। नहीं, नहीं, किन लैंग, मत करो। जल्दी चले जाओ। तुम रुको, देख लूंगा। मुझे लगा था मैं अपने माता पिता को ढूंढ लूंगा, लेकिन पीछे एक बड़ा रहस्य था। इतनी जल्दी मत करो, एक दिन मिल ही जाएंगे। इतनी मेहनत भी मत करो। मेहनत नहीं है, किस्मत खराब है। कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। शुक्रिया। किनलांग, उठो, तुमने इतना क्यों पी लिया? यीनो, तुम यहां कैसे? बिस्तर पर क्यों नहीं गए? कम से कम इस पल तुम मेरे हो। किनलांग, नहीं। सुबह सुबह इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? कल रात तुम नशे में थे और हम दोनों एक ही बिस्तर पर सो गए। बस सोए ही तो हैं। नींद आ रही है, मुझे सोना है। गुरुजी, मेरी एक विनती है। मैं अभी मूड में नहीं हूं, किसी और दिन बात करेंगे। अरे पहले मेरी बात सुनो, फिर फैसला करना। ठीक है, ठीक है। मेरा एक शागिर्द है, उसे हाल ही में एक अजीब बीमारी हुई है। हम दोनों कई दिनों से इस पर शोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए आपसे सलाह लेना चाहते हैं। अगर नहीं मर रहा तो किसी और दिन आना। इन दिनों मेरा मूड बहुत खराब है, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। ओह, जाओ देखो तो। अरे यार, तुम लोगों ने तो मेरा सिर ही फोड़ दिया। तुम ठीक है, देखो, देखते हैं। आगे से इतना हंगामा मत करना। मेरे हाथ की उंगलियां हाल ही में हिल नहीं पा रही। अब तो मेरी बाजू भी हिल नहीं पा रही। तो लगता है चीन के डॉक्टर भी इतने अच्छे नहीं हैं। सब बेकार हैं। क्या यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर ही नहीं है? मेरी बीमारी भी ठीक नहीं कर सकते। क्या तुम्हें हर रात 12 बजे ठंडा पसीना आता है और पैर सुन्न हो जाते हैं? अगर तुम्हें लक्षण पता है तो जरूर इलाज पता होगा। मुझे ठीक कर दो, बस मुझे ठीक कर दो। पैसे की कोई कमी नहीं, जितना चाहो दे दूंगा। क्या हुआ? अभी तो कह रहे थे चीन में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। अगर मैं तुम्हें ठीक भी कर दूं, तुमने चीन का अपमान किया है। अगर तुम मेरे सामने मर भी जाओ, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा। वह श्रीकिन कौन है? वो दुनिया के सबसे महान चिकित्सक हैं। उनकी कला मुझसे भी ऊपर है। अब देखो, तुमने उन्हें नाराज कर दिया, अब क्या करोगे? तो मैं कैसे अपनी गलती सुधारूं? असिस्टेंट, पता करो श्रीकिन कहाँ रहते हैं। मुझे उनसे माफी मांगनी है। अरे तुम कौन हो? भाभी तुम्हारे साथ क्यों है? तुम क्या कर रहे हो? तेरा भाई भी मुझे नहीं रोक सकता, ये छोटा सा खरगोश। मुझे सबक सिखाने की हिम्मत? क्या ये किनलांग के पास का वो छोटा चला नहीं है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी भाभी मेरे घर ओवरटाइम करने गई, क्या हुआ? मेरा भाई कॉलेज से लेकर नौकरी तक कभी तुम्हारा बुरा किया? तुम मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? लिनहान, तुम्हारा भाई तो बस मेरा पालतू है, एक बोरियत दूर करने वाला कुत्ता। कम से कम मेंढक बनकर हंस का मांस नहीं खा सकता। लिन शूटोंग, तुम ये बेवफा औरत, मुझे सच में मेरे भाई के लिए अफसोस हो रहा है। छोटे खरगोश, तुम्हें मुंह दिखा रहा हूं, किनलांग जैसे बेकार की तरह। जल्दी जाकर खाना डिलीवर करो। कुत्ते को बस कुत्तों के साथ रहना चाहिए। यू शाओ,
उसकी परवाह मत करो। छोटे हान, तुम्हें क्या हुआ? भाभी ने धोखा दिया है। क्या? वो आदमी कौन है? भाभी ने शायद जिक्र किया था। उसका नाम शायद शू काइशाओ है। क्या? अरे वाह, जियांग यिंगिंग मेरा पीछा कर रही है। अरे यू शाओ, क्या ये कॉलेज में तुम्हारे पीछे पड़ने वाला कुत्ता नहीं है? कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है? मैं यहाँ खाने आई हूँ। यहाँ खाने? क्या तुम अफोर्ड कर सकती हो? मुझे मत बताना। तुम एक हो भी जियांग परिवार की बड़ी बेटी का निमंत्रण पत्र मिला 30 साल पहले नदी के पूर्व में। शायद तब क्लास का सबसे गरीब, अब तो हमारे जियांगचिंग का सबसे अमीर है ना? अरे कुछ लोग पैदा ही नीच किस्मत लेकर आते हैं। 10 बार जंग ले लो, सोने की चिड़िया नहीं बन सकते। यू शाओ, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? उस समय तुम्हारे पीछे पड़ने वाली प्रेमिका का क्या हुआ? अरे यू शाओ, लोगों को इतना नीचा मत दिखाओ। जियांग यिंगिंग को मिल ही गया है अमीर जियांग परिवार का निमंत्रण, तो इसका मतलब है अब अच्छा कर रही है। अब क्या कर रही हो? वेटर का काम कर रही हूँ। हाँ, वेटर। सच में हंसी आती है। जियांग यिंगिंग, तुमने सच में हमारे कॉलेज का मुंह काला कर दिया। ग्रेजुएशन के बाद वेटर बन गई। अरे सहपाठी रहे हो? आओ मेरे पापा के होटल में काम करो, तुम्हें 8,000 दूंगा। कैसा रहेगा? मैं यू शाओ से ज्यादा उदार हूं। किनलांग वो बेकार, उसमें अच्छा क्या है? ऐसा करो, मैं 2,000 और जोड़ देता हूं, 10,000। रोज मेरी कंपनी में काम करने आ जाओ। कैसा रहेगा? हाँ, ये XUN, तुम तो बड़े उदार हो। जियांग यिंगिंग जैसी चीज मेरे घर में नौकरानी बनने लायक भी नहीं है। यह हमारे बॉस ने आपको भेंट की है, शराब। वाह प्यारे, तुम तो कमाल हो। क्या तुम सच में सोचते हो यह शराब तुम्हारे लिए है? मेरे लिए नहीं तो फिर किसके लिए? यह मेरे लिए क्यों नहीं है? तुम होते कौन हो? मैं होटल का जनरल मैनेजर हूं, ली क्वान एन। मिस्टर ली, कोई औपचारिकता नहीं, मैं आपकी सेहत पीता हूं। अभी की शराब गलती से भेज दी, गलती से। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम जैसे के लिए ऐसी अच्छी शराब पीने लायक? तुम्हारी मेहरबानी, मैंने कबूल कर ली। यह शराब तो जरूरी नहीं। मुझे शराब से एलर्जी है, इसे रख लो कुत्ते को पिलाने के लिए। जियांग यिंगिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? 2 लाख की स्कर्ट, यह कमीनी। थोड़ी देर में मिस जियांग देख लेगी तो क्या होगा? क्या तुम जानबूझकर मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो? नालायक चीज। तेरे बाप ने तुझे इंसान बनना नहीं सिखाया, मैं सिखाता हूँ। मुझे इंसान बनना सिखाओगे? तुम होते कौन हो? वेश्या बनकर भी पतिव्रता का ढोंग। यहाँ क्या सज्जन बन रही है? अभी तक घुटने टेककर माफी नहीं मांग रही। जियांग यिंगिंग, जियांग परिवार की बेटी आने ही वाली है। बस तुम ये शाओ की बात मान लो, हम तुम्हारी तारीफ कर देंगे। तुम्हें सर्विस स्टाफ का लीडर बना देंगे। कैसा रहेगा? हाँ। तुम जानते हो तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? वही ना जो दिखाई नहीं देता, जियांग परिवार की बड़ी बेटी। मैं ही जियांग परिवार की बड़ी बेटी हूँ। हा। ये मत सोचो कि तुम्हारा सरनेम जियांग है तो वही हो। जियांग यिंगिंग, तुम कितने पानी में हो मुझे मालूम है। बस प्लेटें उठाने वाली ही तो है। किन जैसा जिसमें डिलीवरी बॉय की बुआ आती है, ऐसे आदमी में क्या अच्छा है? सहपाठी रहे हो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। एक रात मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। किनलंग के पीछे छोड़ी हुई फटी चप्पल, तुम्हें वह भी चाहिए? छोड़ मुझे। फटी चप्पल का भी अपना मजा होता है, तुम हो ना। मुझे छोड़ दो, बदतमीज। जियांग यिंगिंग, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी दुकान जल्द ही दिवालिया होने वाली है। आज तुम्हारा आखिरी मौका है। जियांग यिंगिंग, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। तुमने खुद को जियांग परिवार की बड़ी बेटी बताने की झूठी बात भी कह डाली। उस निकम्मे किनलांग ने तुम्हें क्या फायदा दिया है? छोड़ो, तुम्हें क्या लेना देना। एक बेकार डिलीवरी बॉय के लिए तुमने पूरे साल की कमाई खर्च कर दी। प्राइवेट रूम किराए पर लिया, एक्टर्स ढूंढे, मेरे पीछे पड़ गए अच्छा खाने और पीने के लिए। तुम इस लायक नहीं हो। ठीक है, अच्छी बात न मानोगे तो बुरी तरह से माननी पड़ेगी। रुको दीदी, मैं तुम्हें जल्दी घर छोड़ देता हूँ। डिलीवरी बॉय मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है क्या? जियांग यिंगिंग मेरी औरत है, यिंगिंग दीदी मेरी दोस्त है। अपनी जुबान संभाल कर रखो। ये सुन, तुम लिनहान को परेशान मत करना। वो भी, मैं उसे कुचल दूंगा जैसे एक चींटी को कुचल देते हैं, और किन लांग को भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्या सचमुच? तो मैं ये परिवार को पहले खत्म कर दूंगा। 5 मिनट में ये परिवार का मनोरंजन व्यवसाय दिवालिया हो जाएगा। तुम अभी भी सोच रही हो कि तुम जियांग परिवार की बड़ी बेटी हो। हेलो पापा।
क्या? पापा, ये कैसे हो सकता है? कंपनी कैसे दिवालिया हो सकती है? यही है मेरे लोगों को छेड़ने का नतीजा। तुम सच में जियांग परिवार की बड़ी बेटी हो। 9 बज गए। डबल कलर बॉल का रिजल्ट आने वाला है। भगवान, किन लांग भैया, मेरी रक्षा करो। बड़ा इनाम मिल जाए। मैंने सच में जीत लिया। 1 करोड़। फर्स्ट प्राइज। शाओ जी, गुस्सा शांत करें, इन लोगों पर ध्यान न दें। अरे, यह डिश बहुत स्वादिष्ट है। मुझे याद है ये जगह बुक करना बहुत मुश्किल है। मैं इसका मेंबर हूं। छोटी सी बात है, माफ कीजिए। ये सीट मैंने बुक की है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहचानते हो? यह किन लांग का छोटा साथी नहीं है क्या? ये भी डिलीवरी बॉय है। ब्रांडेड कपड़े किराए पर लिए। क्या नौकरी छोड़ने का मन है? ठीक समय पर आ गए। महोदय, कृपया आप भी अपनी बुकिंग की जानकारी दिखाएं। हमें 2 सबसे अच्छी कोबे स्टेक लाओ। महोदय और महोदया, कृपया आप बाहर जाएं। मैं बाहर जाऊं? क्या आप लोग गलती कर रहे हैं? माफ कीजिए मिशु, आपने नंबर 9 का सामान्य टेबल बुक किया था। मी हान ने नंबर 9 का वीआईपी टेबल बुक किया है। मैं सिल्वर मेंबर हूं। मुझे प्राथमिकता का अधिकार है। तुम्हारी हिम्मत है तो 1 लाख भरो। प्लेटिनम कार्ड भरें। स्टोर में सबसे ऊंचा कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डायमंड मेंबरशिप 20 लाख से शुरू। सभी मेंबर्स को प्राथमिकता। कार्ड स्वाइप करें। 20 लाख वैसे भी ज्यादा नहीं है। क्या अब ऑर्डर दे सकते हैं? बिल्कुल। आपके लिए लग्जरी बॉक्स व्यवस्थित करें? नहीं चाहिए। ये सिल्वर मालिक अभी स्टेक खाना चाहता था। संयोग से मुझे भी खाना है। स्टोर में अभी कितने स्टेक बचे हैं? मैं सब ले लेता हूं। यहां मौजूद हर ग्राहक को 1-1। इसके अलावा हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे टारगेट कर रहे हो? डायमंड मेंबर के तौर पर मेरा प्राथमिकता अधिकार है। भिखारी को दे दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। यू शाओ, ऐसे लोगों से बहस मत करो। तुम्हारी शान के खिलाफ है। बगल वाला भी अच्छा है। ऐसे लोगों के साथ खाना खाना सच में मन खराब कर देता है। हम देख लेंगे। खुशकिस्मती से यिनो साथ नहीं है, नहीं तो फिर से समझाना पड़ता। अगर कुछ नहीं है तो तुम चले जाओ। शायद मुझे सच में तुम पसंद आने लगे हो। तुम विदेशी लोग इतने खुले क्यों होते हो? मैं दिल से कह रहा हूँ। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड है। कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे तो है। अगर कुछ नहीं है तो तुम पहले निकलो। बीमार होने का नाटक मत करो। तुम ठीक हो या नहीं, मैं सबसे अच्छे से जानता हूं। अरे किलांग, यहाँ परफ्यूम की महक क्यों आ रही है? खासकर सोफे के पास बहुत तेज आकर सूंघो तो। यह तो बिल्कुल एम्बरग्रीस जैसी लग रही है। सच में? हाँ। ठीक है। बेटा, कुछ दिनों में मैं तुम्हें एक बड़े सीनियर से मिलवाता हूं। अगर तुम्हें उनकी सलाह मिल गई तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। धन्यवाद पापा। नमस्ते, आपका ऑर्डर। अरे वाह, मैं कहता हूं तुम जैसे आदमी के पास इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? धोखे से लाई है। नहीं, तुम्हें कुछ काम है क्या? दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चलो मान लेते हैं मेरी इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? मारो ना मुझे। मारने की सोचते हो तो मार खाने की तैयारी रखो। कमजोर हो क्या? तू कमजोर है। तू किनलेंग से निपटना है तो पहले क्यू यिनो से निपटना होगा, क्योंकि क्यू नुई है किनलेंग को हराने की चाबी। ये
क्यू नुई को हराने की चाबी है। नुई को कोई बीमारी नहीं है, नहीं उसे जहर दिया गया है। वह गहरी नींद में है। लगता है जादू टोना हुआ है। उस वक्त क्या हुआ था, विस्तार से बताओ। मैंने उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज जांच लिया है। क्यों इन्होंने बाई परिवार के मुखिया बाई यांकिंग से मुलाकात की थी। बाई यांकिंग? क्यों न मैं पहले मिलाऊं, तुम बगल में रुक जाओ। अगर कुछ गड़बड़ नजर आई तो ठीक है, अगर मैं गया तो वह और सतर्क हो जाएगा। अरे बाप रे सर, मेरा पैर मुड़ गया लगता है। चलिए मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। लगता है ठीक हो गया। यह बाई परिवार बहुत खतरनाक है। मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत। हाँ, मैं कोई भी कीमत चुकाऊंगा। बाई परिवार को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। क्या? आखिर मेरे खिलाफ कौन है? मैं हूं। तुम कौन हो? इतनी देर से लड़ रहे हो, मुझे भी नहीं पहचानते? मैं ही किनलांग हूं। ओह, शायद श्री किन का डाइकिंग ग्रुप से कुछ लेना देना है। हाँ, मैं डाइकिंग ग्रुप का चेयरमैन हूं। क्या तुम डाइकिंग ग्रुप के चेयरमैन हो? हम बाई परिवार भी आसान नहीं है। बस करो, तुम्हारे सारे आदमी बाहर दरवाजे पर सो रहे हैं। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं कुछ नहीं करना चाहता। मैं आपको घर बुलाना चाहता हूं बातचीत के लिए। घुटने टेको। माफ कर दो, माफ कर दो, मैं सब कुछ बता दूंगा। जो कुछ भी जानता हूं, जिस पल से तुमने मेरी औरत के खिलाफ साजिश रचनी शुरू की थी, उसी पल तुम्हें मरने की तैयारी कर लेनी चाहिए थी। ज्यादा नहीं बचा, पूरा इस्तेमाल नहीं किया। मेरे पास इलाज भी है। इलाज कहां है? मेरे पास है। पता है मुझे धोखा देने का नतीजा क्या होगा? पता है, ये एंटीडोट सिर्फ एक ही है। माफ कीजिए सर, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं आज डॉक्टर झांग को लेकर ही जाऊंगा, देखता हूं कौन रुकता है। सर, आप आखिर है कौन? डायमंड पैलेस। तुम कह रहे हो कि वह जादू टोना विशेषज्ञ क्या बयान किंग हो सकता है? बयान किंग नहीं हो सकता। मैं उससे कई बार मिल चुका हूं। उसके शरीर से जादू टोने की गंध नहीं आती। तो फिर कौन होगा? अभी मुझे नहीं पता, लेकिन यह व्यक्ति निश्चित रूप से हमारे आसपास का ही है। यही सबसे ज्यादा संभावना है। इसलिए मुझे डर लग रहा है। वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरता जब तक तुम मेरे साथ हो। मुझे किसी चीज का डर नहीं। क्या आप किनलांग श्री किन हैं? मैं लुओ परिवार का दूसरा बेटा लुओ वेन्यू हूं। क्या आपसे कुछ बात कर सकते हैं? जरूर। तुम पहले वापस जाओ, मैं उससे बात करता हूं। कहते हो तुम्हें तुम्हारे पिता ने छोड़ दिया? हां, सोचता हूं तो मेरे पिता गलत भी नहीं है। आखिरकार मैं लुओ परिवार के लायक भी नहीं हूं। लुओ परिवार से अलग होने के बाद मैं तो बस एक प्राथमिक स्कूल का शिक्षक ही हूं। क्या हुआ? मैं तो खाना पहुंचाने वाला भी हूं। भाई, ऐसा मत सोचो, दूसरों के मापदंड उनके हैं। हम अपनी जिंदगी खुशी से जीते हैं। किन भाई, तुम्हारी ये बात सच में मेरी आंखें खोल देने वाली है। सच में पहली मुलाकात में ही पुराना दोस्त जैसा लगा। मुझे भी लगता है हम दोनों की बातें बहुत अच्छी चल रही हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैं नहीं सुनूंगा। यिनुओं के बारे में है।
बताओ। ये मैं नहीं कह रहा, तुम बस एक लापरवाह, मेहनत न करने वाला बिगड़े लड़का हो। बुजुर्ग ने कहा, पिताजी ने तुम दोनों की शादी मंजूर कर ली है। बड़े भाई साहब। किन भैया, तुम्हें एक अच्छी खबर बताता हूँ। क्या है? मेरे पापा आखिरकार मान गए हैं कि हम साथ रह सकते हैं। सच में? वाह, बहुत अच्छा। लेकिन बहुत खुशी में थोड़ी भूख लग गई। तुम क्या खाना चाहोगे? बारबेक्यू। फिर घर जाकर अच्छे से नहा लो। शेर। अरे यीनुओ, बढ़िया मुक्केबाजी। क्या ये चुनिया की बाहरी शैली की मुक्केबाजी है? पारिवारिक विरासत है। क्या तुमने किसी और को मुझसे लड़ते देखा? नहीं, मैं लुओ ज़ुआनतोंग हूं। शायद तुमने मेरा नाम सुना होगा। लुओ ज़ुआनतोंग? याद नहीं आ रहा। अरे हाँ, मैं किन लैंग हूं, खाना डिलीवरी करता हूं। तो कोई आश्चर्य नहीं। अच्छा, मैं चलता हूं। डी किंग समूह के नाम पर लुओ ज़ुआनतोंग को बुलाओ। तुम आखिर हो कौन? मुझे क्यों बुलाया? क्या तुम वही नहीं हो जो खाना डिलीवरी करता है? मिस्टर लुओ, आप थोड़ा नीचा देख रहे हैं। खाना डिलीवरी करने में क्या बुराई है? यह एक सम्मानजनक पेशा है। मुझे यहां क्यों बुलाया गया? बात ऐसी है, मैं यूनचेंग में घर बसाना चाहता हूं, लेकिन अभी मुझे नहीं पता क्या करूं। मिस्टर किन, क्या आप मेरे लुओ परिवार पर नजर गड़ाए बैठे हैं? चालाक लोगों से बात करना आसान होता है। अपनी कंपनी मुझे बेच दो। मुझे तुम्हारे लुओ परिवार का सारा कारोबार चाहिए। लुओ परिवार खत्म हो गया, वो भी डी किंग समूह की वजह से। तुम्हारे पिता तो बहुत बड़े आदमी थे, हमेशा ऊंचे रहे। उन्हें आम लोगों की मेहनत का पता ही नहीं। तुम्हें भी नहीं समझते, इसलिए मौका हाथ आ गया ना। खैर छोड़ो, मैं लुओ परिवार पर भरोसा नहीं करता। शायद यह सिर्फ एक खेल है, खेल खत्म। तुम फिर वही हो जाओगे, उसके बारे में मत सोचो। किन भाई, तुम्हारी बातें तो बहुत गहरी हैं। अचानक याद आया मेरी क्लास है, मैं चलता हूं। ठीक है, फिर मिलेंगे। किन गुआनन वो बूढ़ा, वो कहने की हिम्मत नहीं करता। तुम कहो तो भी वही बात है। हाथ से लिखे आदेश काम नहीं करेंगे, सिर्फ सम्राट का आदेश ही पूरे सम्राट दरबार को नियंत्रित कर सकता है। तो तुम्हारा मतलब है किन गुआनन वो बूढ़ा, वो बेकार है। जिंदा रहना है तो गारंटी तो चाहिए। मेरे पास भी एक गारंटी है, उसका नाम है किन लैंग। चियो लैंग। मैं समझ गया कि वो तुम्हारा बेटा है। मैं अभी तुम दोनों को मार डालूंगा। मैं अभी किनलांग को मारने जा रहा हूं। किनलांग मेरा पीछा कर रहा है, कितना नीच है। मुझे पहले से ही पता था कि तुम में कुछ गड़बड़ है। तुम मेरे साथ हथियार उठाने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम सबको एक साथ मार डालूंगा। हाँ, मुझे जादू करना आता है। ठीक है, मैं तुम्हें अभी के लिए छोड़ देता हूं। अगली बार तुम्हें इतनी आसानी नहीं मिलेगी। मेरी होने वाली पत्नी, तुम क्या सोच रही हो? मैं बस ये सोच रही हूँ कि क्या तुमने मुझसे कुछ छुपाया है। अरे पाप ही पाप, मैं तुमसे कुछ छुपाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। अभी अभी मुझे पता चला है कि तुम्हारे इतने सारे अलग अलग पहचान है। क्या तुम अभी तक नहीं समझे? मैंने तुम्हें ये न बताया, ऐसा ही जैसे हे माता मुझे बचाना चाहते थे, मैं भी तुम्हें फंसाना नहीं चाहता। ठीक है। वैसे तुमने कहा था ये विला पहले किसी अमीर का है। वह तुमसे घर की देखरेख करने के लिए कहकर गया है। चलो हम साथ में सोएं।
तुम फिर से डिलीवरी करने क्यों गए थे? मुझे अपनी खूबसूरत माँ की देखभाल करनी है ना।